यूपी के सियासी मौसम में ऐसा तूफान उठा है जिसने भाजपा के अभेद किले की नींव हिलाकर रख दी है। जो सवर्ण और ब्राह्मण मतदाता भाजपा का सबसे मजबूत कोर वोटर माना जा रहा था, आज वही सड़क पर है और सीधे मोदी और योगी को चेतावनी दे रहा है। शंकराचार्य का अपमान, अधिकारियों के इस्तीफों की झड़ी और अब यूजीसी विवाद, भाजपा सरकार अपने ही चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गई है। और इस पूरे हंगामे के बीच सपा चीफ अखिलेश यादव की खामोशी बहुत कुछ कह रही है। उनका खामोश रहना बड़ा संकेत दे रहा है। ये संकेत आखिर क्या है, इसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद का मामला तो भाजपा सरकार के लिए गले की हड्डी बना ही था, लेकिन अब असली सिरदर्द बना है यूजीसी विवाद। एक तरफ सवर्णों का दबाव है तो दूसरी ओर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का वो वोट बैंक है जो पहले ही अखिलेश यादव अपनी ओर खींचकर भाजपा को झटका दे चुके हैं। ऐसे में सरकार ना तो पीछे ही हट पा रही है और ना ही सवर्णों के पक्ष में कुछ बोल पा रही है, क्योंकि एक तरफ खाई है तो दूसरी ओर कुआं। अगर सवर्ण वोट बैंक को साधते हैं तो पीडीए नाराज होता है और अगर पिछड़ों को मनाने की कोशिश करते हैं तो सवर्ण वोट बैंक तो पहले से ही उबाल में है। जो भाजपा सोशल इंजीनियरिंग की मास्टरमाइंड बन रही थी, वही अपनी रणनीति में फंस गई है और अखिलेश यादव शांति से बैठकर मजे ले रहे हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस्तीफों की झड़ी लगी है, भगदड़ का माहौल है, वो आपको आगे दिखाएंगे। और अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स इस पूरे विवाद को लेकर क्या और किस रणनीति पर आगे बढ़ रही है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। अयोध्या में तैनात जीएसटी अधिकारी प्रशांत सिंह कैमरे के सामने रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के लिए अपना प्रेम कुछ इस तरह से झलका रहे हैं। हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। कल अलंकार अग्निहोत्री ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, तो आज प्रशांत सिंह योगी सरकार के साथ खड़े हो गए हैं। अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ तो सरकार ने प्रशासनिक जांच बैठा दी है, लेकिन प्रशांत सिंह पर क्या एक्शन होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल कल ब्राह्मण अस्मिता की बात थी, तो आज क्षत्रिय एकता का माहौल बन रहा है। यानी कि ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय का ये माहौल उत्तर प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख चुका है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी आवाजें बुलंद हैं। कहा जा रहा है कि अपनों को ही सम्मान नहीं मिलेगा तो सत्ता की कुर्सी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। प्रयागराज के भाजपा नेता विकास कुमार दुबे ने अपना इस्तीफा सीधे प्रधानमंत्री को भेजा है। उन्होंने लिखा कि सवर्ण जाति के बच्चों के विरुद्ध लाए गए यूजीसी के काले कानून के कारण मैं अपना पद छोड़ रहा हूं। ये कानून काफी घातक और विभाजनकारी है। कल तक भाजपा सरकार के लिए जी जान लगाने वाली करणी सेना भी आज भाजपा के ही खिलाफ खड़ी हो गई है। यूजीसी पर सवाल उठाते हुए करणी सेना के पदाधिकारियों ने अलग अलग जगह कुछ इसी अंदाज में प्रदर्शन किए हैं। सवर्ण आर्मी ने भी भाजपा सरकार को चेतावनी दी और कहा कि अगर काला कानून वापस नहीं लिया गया तो विधानसभा चुनावों में ये भारी पड़ेगा। और तो और हापुड़ से ये तस्वीरें भी सामने आई जिसमें यूजीसी एक्ट के विरोध में सवर्णों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बैन कर दिया है। यूपी की सियासी माहौल में बरप रहे हंगामे के बीच उम्मीद की जा रही थी कि सपा चीफ अखिलेश यादव भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, लेकिन वो लगातार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। कहा जाता है कि जब माहौल आपके लिए मुफीद बन रहा हो तो शांति से अपना काम करते रहिए और अखिलेश यादव भी इस वक्त कुछ यही कर रहे हैं। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपने ही बुने जाल में उलझती जा रही है। सवर्णों की नाराजगी का सीधा फायदा सपा को अपने आप मिल जाएगा और यूजीसी मुद्दे पर वो पहले से ही पीडीए कार्ड खेलकर इस सियासी हंगामे के साक्षी बन रहे हैं। अखिलेश यादव की चुप्पी भाजपा के लिए बड़े राजनीतिक हमले से कम नहीं है। भाजपा के लिए वैसे ही इधर खाई तो उधर कुएं वाली स्थिति है। एक तरफ सवर्णों का दबाव है, वे से अपनी योग्यता और अधिकारों पर हमला मान रहे हैं और सरकार से बदलाव की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर पिछड़ा वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी में जीत का सियासी गणित सेट करता है। अगर सरकार बिल में जरा भी हेरफेर करती है या पीछे हटती है तो विपक्ष इसे आरक्षण विरोधी बताकर दलितों और पिछड़ों को
पूरी तरह से भाजपा से दूर कर देगा। यानी अगर भाजपा सवर्णों को मनाने की कोशिश करती है तो पिछड़ों का साथ छूटता है, और अगर पिछड़ों को थामती है तो सवर्णों का उबाल सरकार को ले डूबने के लिए काफी है। अखिलेश यादव यूजीसी के मुद्दे पर खुलकर बोलने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को सनातन विरोधी बता रहे हैं। कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आज मुलाकात की और इसके बाद सीधे मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी को सनातन विरोधी बता दिया। ऐप में न जाने कितने संशोधन हुए, इनको इनका ही ऐप इनको समझ में नहीं आ रहा है। और कभी मैपिंग कभी अनमैपिंग, पहले मैपिंग किया तो इतने लोग वोट में आ गए 1 करोड़ हमारे, फिर अनमैपिंग कर दिया 1 करोड़ वोट। आखिरकार इनको टेक्निकल सपोर्ट कौन दे रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं। बीजेपी को और इलेक्शन कमीशन को वही लोग टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हों जिन्होंने इन्हें कभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिए हो चंदे के नाम। ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए अखिलेश बोले कि भाजपा से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं, और यही मुकाबला करने से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है। जितना तकलीफ परेशानी ये चुनाव को लेकर के दे सकते थे, और एसआईआर सच्चाई जो एसआईआर की ये है, बिहार के लिए एसआईआर आया कि नहीं आया वो अलग बात थी, लेकिन एसआईआर जो लेकर के आए हैं ये लोग, ये लाए हैं आपके स्टेट वेस्ट बंगाल के लिए। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स भारतीय जनता पार्टी का ही संगठन है, ऐसा कहकर भी अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। और ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बीजेपी के साथ चलता है। बीजेपी का एक संगठन है ये, जहां बीजेपी को लगता है कि इसको आगे करके लड़ा जा सकता है वो आगे करके लड़ते हैं। पूरा महाराष्ट्र कैसे जीता ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स।